Hello everyone, welcome to Bankers Nest. I am Garima. So SBI JEE prelims is over और I hope आप सबका अच्छा गया होगा पेपर. आपको अब पता चल गई होगी अपनी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आप किस क्वेश्चन पे नर्वस हुए, किस क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा टाइम डिवोट कर दिया, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए. ये सारे वीक पॉइंट्स आपको अब पता चल चुके हैं प्रीलिम्स देने के बाद और अब टाइम है इस पे वर्क करने का. देखिए फ्रेंड्स, अब जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है इसमें सारे एक के बाद एक एग्जाम्स होते जाएंगे. बीट क्लरिकल, पीओ, आरबीआई, आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस, सारे लोग अपने नोटिफिकेशंस निकालते जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 मंथ्स एट अ स्ट्रेच मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए. आपको ऑन गोइंग प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, प्री प्लस मेंस दोनों की साथ में ही. आपने आई होप एक दिन का ब्रेक ले लिया होगा प्रीलिम्स के बाद और फिर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए या मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे. तो देखिए, प्रीलिम्स भले ही ईजी लगता है बट उसका कट ऑफ भी जो है वो उसी लेवल पे जाता है, हाई जाता है. वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, कम्पीट करना मुश्किल होता है वहाँ पे. अभी हाल ही में आईबीपीएस ने क्लरिकल लेवल के लिए रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है जिसका एग्जाम अगस्त एंड में है प्रीलिम्स का और मेंस का एग्जाम अक्टूबर एंड में है. तो इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको 2 मंथ्स मेंस के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत कम ही देखा जाता है एग्जाम्स में. वी डोंट गेट दीज मेनी मंथ्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेंस एग्जाम्स. ऑल्सो आरआरबी का ऑफिस असिस्टेंट भी लाइनअप है अगस्त में. ये सारे एग्जाम्स हैं जिसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है अलॉन्ग विथ एसबीआई जेईई का जो मेंस पेपर आपके होने वाले हैं अगर आपके अच्छे अटेम्प्ट्स हुए हैं उसके साथ. इस वीडियो में मैं थोड़े बहुत टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगी जब आप अपना एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करेंगे. तो द फर्स्ट पॉइंट इज गाइज, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं. मैं ये सपोज कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे बिगनर नहीं होगा क्योंकि सबने 2-3 मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी. एसबीआई जेईई जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है वो भी आप शायद अटेम्प्ट किए होंगे, तो आपको एक्चुअल जो एग्जामिनेशन होता है उसका आपको आइडिया अब होगा. फिर भी अगर आपके बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, तो आगे के जो भी 15-20 दिन है उसमें आप कवर अप करने की कोशिश कीजिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. ऑल्सो अगर आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं किसी चैप्टर का, कोशिश कीजिए फर्स्ट हाफ उसको पढ़ें, मतलब मॉर्निंग में आफ्टरनून के पहले, क्योंकि तब आप ज़्यादा फ्रेश रहते हैं और जो आपकी ग्रास्पिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी इवनिंग. तो आप कोशिश कीजिए जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं आप वो फर्स्ट हाफ पढ़ लीजिए और बेसिक पार्ट जो है बिल्कुल अपना कंप्लीट कर लीजिए. जो सेकेंड पॉइंट है गाइज वो है वीक एरियाज पे काम करना. तो देखिए, जैसा मैं अपने पिछले वीडियो में भी कहती हूँ, इफ़ यू हैव टू कम्पीट इन दीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू कान बी वीक इन एनी ऑफ दी सेक्शंस. ईदर यू कैन बी मॉडरेट और यू कैन बी वेरी गुड. तो अगर आपका कोई ऐसा सेक्शन है जो वीक है तो उसको पहले आप मॉडरेट लेवल पे लाइए. कोई तीनों सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो, जो आपको मैक्सिमम स्कोर करने में मदद करे. बाकी 2 जो सेक्शन है वो अगर मॉडरेट भी होंगे तो भी चल जाएगा, बट यू कान बी वीक इन एनी ऑफ दी सेक्शंस. तो उस पर वर्क करिए वीक एरियाज पे, चाहे आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, चाहे आप चैप्टर टेस्ट दीजिए और फिर आप उसको मॉडरेट लेवल तक लाइए उस सेक्शन को. फिर जो तीसरा पॉइंट है गाइज वो ये है कि फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी. तो स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं, मैं कहूँगी मान लीजिए आपको 2 मंथ्स ही हुए हैं प्रिपरेशन करते हुए, तो बेसिकली आप स्पीड पे अभी बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो. पहले आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्पीड के पीछे भागते हैं. ऑफकोर्स स्पीड इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली इज द गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, बट स्पीड इंपॉर्टेंट है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी. तो भले ही आप 10 मिनट में एक पजल बना रहे हो लेकिन वो सही बनना चाहिए इनिशियल टाइम में. जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, एक्यूरेसी में कमांड होता जाएगा, वैसे वैसे आप स्पीड भी बढ़ाना शुरू करेंगे. देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो जब चलना सीखता है तो वो एक स्टेप लेता है, राइट. एक बार में ही दौड़ना वो नहीं सीखता. अगर वो शुरुआत खड़े होते ही दौड़ना भागने लगेगा तो वो गिर जाएगा. कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्पीड के पीछे भागेंगे मोर देन एक्यूरेसी तो आपकी निगेटिव मार्किंग होने लगेगी और गेन करने की बजाय आप लूज करने लगेंगे मार्क्स. तो सबसे पहले अपने एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है, फिर धीरे धीरे स्पीड पे भी वर्क करना है. तो 4th पॉइंट है गाइज वो ये है कि आपको डेली 10 आवर्स मिनिमम डिवोट करने हैं एग्जाम प्रिपरेशन पे. अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन पे ही वर्क कर रहे हैं तो ऑफकोर्स अगर आप वर्किंग हैं तो कोशिश कीजिए 4 to 5 आवर्स डेली बेसिस पे आप डिवोट करें टाइम. देखिए, अगर आप 10 आवर्स भी डिवोट कर रहे हैं स्टडी को तो भी आपके पास 14 आवर्स फ्री मिल रहे हैं, जिसमें से आप मान लीजिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं, फिर भी आपको 6 to 7 आवर्स बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं अपने मिसलेनियस एक्टिविटीज़ के लिए. 10 घंटे मिनिमम आपको लगाने हैं
और अगर आप ज़्यादा लगा सकते हैं सो वेरी वेल एंड गुड, उस पर भी आप वर्क कीजिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइज वो ये है कि आपको डेली 1 आवर जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस पे लगाने हैं। नो मैटर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स और मेंस, बट आपको जीए पे रेगुलर बेसिस पे वर्क करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा जीए के लिए। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए वीकेंड पे जरूर जो वीकली पीडीएफ होते हैं जो भी कवर अप करते हैं वीक के न्यूज, वो आप जरूर देखें। मोर देन दैट आप डिले नहीं करें, या फिर डेली या फिर वीकेंड पे जरूर करें। इसके अलावा 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको रोज न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए भी टाइम निकालना है। देखिए न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी जनरल अवेयरनेस पे तो काम आएगी ही, उससे आपके फिर वोकैब्स भी इंक्रीज होंगे, बेटर होंगे, फिर आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो बेटर होंगी। फिर अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं, अगर आप पीओ की बात करें तो इंटरव्यू में भी वो हेल्पफुल रहते हैं गाइस। सो रीडिंग पे आपको बहुत ध्यान देना है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश की बात करें, इन द केस ऑफ एरर डिटेक्शन, भले ही आपको ग्रामर रूल्स नहीं पता हो या ग्रामर रूल्स सोचने में आपको टाइम लग रहा हो, क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इस पार्ट में एरर है, नो मैटर ग्रामर कुछ भी उसमें अप्लाइड किया हो। ठीक है, सो आपको रीडिंग पे भी रोज टाइम डिवोट करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस वो ये है कि आपको कैलकुलेशन स्पीड पे भी वर्क करना है। तो आपको टेबल्स रटे होने चाहिए 30 तक, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर, ये सब अप टू 20 तो एटलीस्ट पता ही हो आपको। ऑल्सो जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करने की एंड ऑल, वो भी आपको देख के चलना है इवन बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द क्वांट। तो आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स फॉर द कैलकुलेशन और इस सारे टाइप के वीडियोस, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप कोई भी उठा के देख लो। और अगर आप उसमें कन्विंस नहीं होते आप नेक्स्ट वीडियो देख लो। तो थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन पे भी अपना वर्क करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स डेली आपको क्वांट सेक्शन के लिए अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो इम्प्रूव हो पाएगी। क्योंकि आपने जो भी सीखा है कैलकुलेशन ट्रिक्स या फिर ये जो टेबल्स हैं, स्क्वायर रूट्स, वो आप अप्लाई करोगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में ही। इसके अलावा फ्रेंड्स डीआई के आपको रोज 3 से 4 सेट करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चंस आप कर लीजिए तो भी वेल एंड गुड है। नंबर सीरीज के 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिसमें मिक्स होने चाहिए रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज। फिर आपको अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस रोज सॉल्व करने हैं, उसमें भी डिफरेंट टॉपिक्स मिक्स्ड होने चाहिए। सो इससे क्या होगा, रेगुलर आपकी प्रैक्टिस में रहेगी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। देखिए एक दिन बैठ के आप 50 मान लीजिए डीआई सॉल्व कर ले रहे हैं और फिर 1 वीक के लिए आप छोड़ दे रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपसे प्रैक्टिस में वो नहीं रहेगी। तो आपको डेली बेसिस पे इन सारे चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। फिर फ्रेंड्स इंग्लिश की बात की जाए तो रोज आपको 2 से 3 आरसीज करनी ही है, और पजल्स में भी सेम 2 से 3 पजल्स आपको करने हैं। देखिए मिसलेनियस जो भी टॉपिक्स हैं, रीजनिंग की बात की जाए जैसे सिलॉक्स है, इनपुट आउटपुट है, कोडिंग डिकोडिंग है, अगर आपको टाइम मिलता है डेफिनेटली यू कैन प्रैक्टिस 10 to 15 क्वेश्चंस इन टोटल। सारे मिला के जो भी पजल्स के अलावा टॉपिक्स हैं वो आप कर सकते हैं। इंग्लिश में भी सेम आरसी के अलावा जो भी टॉपिक्स हैं उसके 10 क्वेश्चन मिला जुला के आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। फिर फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग है। तो अगर आप नॉन बिगनर हैं, बहुत टाइम हो गया है, तो आप 5 मॉक टेस्ट या इवन 6 भी दे सकते हैं एज पर योर टाइम टेबल। सो आप कोशिश कीजिए 5 मॉक टेस्ट इन अ वीक दीजिए, जिसमें से 1 या 2 मॉक टेस्ट आप मेंस लेवल के भी दें। ऑल्सो ये सारे जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं डिफरेंट टाइम में दीजिए, जैसे ये नहीं कि रोज आप सुबह 9 बजे दे रहे हैं या 10 बजे दे रहे हैं। जो भी आपकी एग्जाम शिफ्ट की टाइमिंग होती है जैसे 10 बजे या फिर 2 बजे दिन में, सब आप डिफरेंट टाइम पे दीजिए, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन है उससे निकल पाएं और आपको आदत हो डिफरेंट इन्वायरमेंट की, डिफरेंट शोर की, और उस हिसाब से आप एडजस्ट हो पाएं। फिर मान लीजिए फ्रेंड्स आप अगर मॉक टेस्ट नहीं देना चाह रहे हैं तो सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर टेस्ट जरूर लें, जो कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम की होती है। चैप्टर टेस्ट हार्डली 5-10 मिनट्स का होता है एंड सेक्शनल टेस्ट 20 मिनट्स के होते हैं। तो वो लेके भी आप अपने जो वीक एरियाज हैं या सेक्शंस हैं उस पर टाइम डिवोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कोशिश कीजिए फ्री के जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट होते हैं, पेपर्स इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, वो आप जरूर लगाएं विद द टाइमर। तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जरूर उसे अटेम्प्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स विद टाइमर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। ऑल्सो फ्रेंड्स आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं मॉक टेस्ट में। जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है तो दूसरी आप अटेम्प्ट कीजिए मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट में आपको जितने भी हिट एंड ट्रायल्स करने हैं आप कीजिए, ताकि आप वो स्ट्रैटेजी फाइंड आउट कर सकें जो आपको बेस्ट सूटेबल हो। ठीक है, मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि रीजनिंग सेक्शन में पजल से स्टार्ट मत कीजिए, तो आप दोनों स्ट्रैटेजी देख सकते हैं अटेम्प्ट करके। एक मॉक टेस्ट में आप स्ट्रैटेजी ये बिल्डअप कीजिए कि पजल्स के अलावा जो भी टॉपिक्स हैं उनसे शुरुआत कीजिए, और दूसरे मॉक टेस्ट में आप पहला क्वेश्चन ही पजल से स्टार्ट कीजिए।
ताकि आपको पता रहे कि आपकी किस में स्ट्रेंथ है और आप फिर वो स्ट्रैटेजी फॉलो अप करें जब आपका एग्जामिनेशन डे आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो एक्चुअल स्पीड और एक्यूरेसी आती है, जो सबसे अच्छे से आपकी तैयारी हो पाती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो आपकी मॉक टेस्ट से ही होगी, क्योंकि हमने क्वालिफाई किया हुआ है ये एग्जाम्स। तो एक्चुअल जो तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे उसी से आपकी तैयारी होगी। दैट इज़ द ओनली मंत्रा फॉर कम्पीटिंग इन दीज एग्जाम्स। ऑल्सो देखिए, मान लीजिए आप PDF से भी सॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि आपने मान लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक चैप्टर या PDF उठाया, तो आपको पता है कि आपको ओके रेशियो का क्वेश्चन है तो मुझे ऐसे सोचना है। 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको स्ट्रैटेजी पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मान लीजिए एक रेशियो का क्वेश्चन आया है, उसके बाद वो टाइम एंड वर्क का दे देंगे, फिर स्पीड एंड डिस्टेंस का दे देंगे, तो आपका माइंड जो है वो स्विच होता रहता है डिफरेंट स्ट्रैटेजी में। तो आपको नहीं पता है कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो जैसे ही क्वेश्चन आता है आप उस वे में सोचने लगते हो। सो ये डिफरेंस होता है एक PDF से सॉल्व करना और एक मॉक टेस्ट से सॉल्व करना। इसलिए मॉक टेस्ट से भी अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है गाइज। जो लास्ट टिप है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टिप है गाइज, वो ये है कि टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। आप कोई मशीन नहीं है, अगर आप पूरे टाइम पढ़ते ही रहेंगे तो बिल्कुल फेडअप हो जाएंगे आप अपने प्रिपरेशन से कुछ दिन में। सो जो भी इवनिंग का टाइम होता है जनरली 5 to 7 PM का, जिसमें किसी को मन नहीं करता है पढ़ने का, सो आप वो अपने लिए निकालिए टाइम। अब टाइम फॉर योरसेल्फ का ये मतलब नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे चैट करने लग रहे हो, ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा दूर ही रहें जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आप नहीं रह सकते हैं तो डेली आप कुछ टाइम डिवोट करें कि 30 मिनट्स या 1 आवर से ज़्यादा मुझे स्पेंड नहीं करना है सोशल मीडिया पे टाइम। व्हाट आई मेंट विद टाइम फॉर योरसेल्फ इज दैट कि मान लीजिए आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप म्यूज़िक सुनिए, या फिर आप वॉक पे जाइए, या फिर अपने फैमिली फ्रेंड से बात कीजिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम मिले और आप लाइफ में कुछ और भी कर सकें अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन, सो दैट आपका माइंड डाइवर्ट हो और फिर आप बेटर वे में कॉन्सेंट्रेट कर पाएं अपने स्टडीज पे। So friends, these were the small tips which would be helpful for in your preparation. Of course, सबकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, सबके लिए अलग अलग टिप्स यूजफुल होते हैं। सो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको जो भी बेटर लगे अपने लिए स्ट्रैटेजी वो आप डेवलप करो और वही फॉलो कीजिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दोज हु हैव येट नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ऑल्सो आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आप यूट्यूब पे शेयर नहीं करना चाहते एज अ कमेंट, तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो अप कर सकते हैं, उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहां पे भी रिप्लाई करती हूँ क्वेश्चंस के। सो ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, आई विल टेक अ लीव। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।